रोशन है जिंदगी। तेरे प्यार की किरण से रोशन है जिंदगी, तेरे गीत के सुरों से सिमरन है जिंदगी। तेरे प्यार की किरण से रोशन है जिंदगी, तेरे गीत के सुरों से सिमरन है जिंदगी। तेरे प्यार की किरण से रोशन है जिंदगी, तेरे गीत के सुरों से सिमरन है जिंदगी, तेरे गीत के सुरों से सिमरन है जिंदगी, तेरे गीत के सुरों से सिमरन है जिंदगी। नमस्कार। बड़ी प्यारी गज़ल है। तेरे प्यार की किरण से रोशन है ज़िंदगी, तेरे गीत के सुरों से सिमरन है ज़िंदगी। उस दशा की व्याख्या है कि जब परमात्मा का पूरा प्रेम बरसता हुआ महसूस कर रहे हैं, इतना गहन प्रेम कि बस उस प्रेम में डूबे हुए हैं। परमात्मा की याद बनी हुई है, बस उसके होने का एहसास भीतर और बाहर चारों ओर वो अनुभव करते जा रहे हैं, तभी ऐसी अभिव्यक्ति निकल सकती है। तेरे प्यार की किरण से रोशन है ज़िंदगी, तेरा प्यार मैं इतना अनुभव करता रहता हूँ, निरंतर हर पल तेरे प्यार में भीग रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी रोशन हो गई है। तेरे प्यार से मेरी ज़िंदगी रोशन है, तेरे गीत के सुरों से सिमरन है ज़िंदगी। और तेरा प्यार अनुभव कैसे कर रहा हूँ? तेरा ओंकार स्वरूप नाद मेरे भीतर गूंज रहा है, हर पल मैं उसे सुनता चला जाता हूँ, चारों तरफ के आकाश में उसकी गूंज को महसूस कर रहा हूँ। ये सर्वव्यापी गूंज और मेरे भीतर ये आत्मा में गूंजता हुआ ये नाद, ये ओंकार मुझे तेरे प्यार का एहसास निरंतर जगाए रहता है। जब से बताया तुमने करते हो प्यार मुझको, तब से हुई अचानक बचपन है ज़िंदगी। एक बार जब मुझे ये एहसास हो गया, और किसी भक्त को परमात्मा के प्रेम का एहसास होता कब है? पहले तो परमात्मा की पहचान होनी चाहिए कि परमात्मा का रूप क्या है। मैं मुझे प्यार करने वाला उसका वजूद क्या है, और उसका वजूद जाना। कोई भी शिष्य अपने गुरु की कृपा से उसका वजूद जानता है, अपने गुरु ओशो से उनकी कृपा से जाना कि परमात्मा ओंकार स्वरूप है, परमात्मा नूर स्वरूप है, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा चैतन्य स्वरूप है। उसके इतने रूपों का अनुभव किया और उन सब रूपों के साथ एक होते चले गए। और ये जो एकता है, यही प्रेम का एहसास दिलाती है कि इतने रूपों को जानने के बाद अब मुझे एहसास होने लगा कि अब ये सारे रूप मुझसे दूर नहीं है। मैं जहाँ देखता हूँ बस तुम ही झांकते नज़र आते हो। पूरी प्रकृति में देखूँ, पूरी सृष्टि में देखूँ, मनुष्य में देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही मुझे झांक रहे हो, तुम ही मुझे देख रहे हो। और मैं तुम्हारा एहसास निरंतर तुम्हारे निराकार रूपों में, जो सूक्ष्म स्वरूप भी है, उससे निरंतर मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। और तुम्हारे प्यार को अनुभव कर पाना ही तुम्हारा प्रेम है। कौन उसके प्रेम को अनुभव कर सकता है? कौन उसको अनुभव कर सकता है? जो अनुभव कर पा रहा है, ये तो उसकी प्रेम की वर्षा है, ये उसकी कृपा है। कोई सौभाग्यवान व्यक्ति ही इसको अनुभव कर पाता है। इसलिए जब कि तुम्हारे रूप इतने हैं और निरंतर तुम्हारी याद बनी हुई है, तुम्हारा सुमिरन चल रहा है, तुम्हारा एहसास बना हुआ है, तभी मैंने जाना कि तुम्हारा प्रेम इतना गहरा है। जब से बताया तुमने करते हो प्यार मुझको, तब से हुई अचानक बचपन है ज़िंदगी। ज़िंदगी बहुत सरल हो गई है, बहुत सहज हो गई है। जब भी कोई शिष्य, जब भी कोई साधक परमात्मा के प्रेम को अनुभव करता है और निरंतर उसकी याद में, उसके एहसास में जीने लगता है, तो जीवन बहुत सहज हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है, एक बच्चे जैसा हो जाता है। उसकी याद में जियोगे कैसे? कैसे उसको एहसास करोगे कि निरंतर तेरे से लौ लगी है? एक साधारण प्रेम की उपमा देता हूँ। अगर संसार में किसी से हमें लौकिक प्रेम होता है, कुछ भी करते चले जाओ लेकिन एक ख्याल उसका बना रहता है, इसी से प्रेम को परिभाषित किया जाता है कि उसकी याद बनी हुई है, उसका ख्याल बना हुआ है। लेकिन प्रेम के नियम तो एक ही है, चाहे वो लौकिक प्रेम हो चाहे पारलौकिक प्रेम हो। ऐसा ही पारलौकिक
जब उस परमात्मा से भी प्रेम होता है, उसके प्रेम का निरंतर एहसास बना रहता है। इसी को संतों ने सुमिरन कहा, सूफियों ने जिक्र कहा कि बस कुछ भी करता रहूं, लेकिन एक लौ है जो भीतर तुम्हारे साथ लगी हुई है, तुम्हारी याद बनी हुई है। जब से बताया तुमने करते हो प्यार मुझको, तब से हुई अचानक बचपन है ज़िंदगी, और तुम्हारी याद में मेरा जीवन एक बच्चे की तरह सरल हो गया है, जो इसी पल जीता है, इसी हेयर एंड नाउ में जीता है, वर्तमान के क्षण में जीता है। क्योंकि याद रखना, परमात्मा की कोई भी अनुभूति हो सकती है तो केवल वर्तमान के क्षण में हो सकती है। भविष्य में या भूतकाल में परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा का अनुभव यही है, अभी है, इसी पल है। एक बच्चा हमेशा मस्त रहता है और बचपन में हमेशा वर्तमान का एहसास रहता है। अगर वो खेलता है तो खेल में मस्त है, वो जहाँ है वहीं मस्त है। ऐसे ही बचपन जैसी ज़िंदगी होने का अर्थ यही है कि वर्तमान में रहकर निरंतर सहज सरल स्वभाव से तेरी याद बनी हुई है। पतझड़ के बाद मौसम करवट बदल रहा है, देखा है तुमने जब से मधुबन है ज़िंदगी। जैसे पतझड़ आता है, पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, बाहर आती है, ऐसे ही मेरा अतीत मुझसे समाप्त हो चुका है, मेरा अतीत मिट जाता है और हर पल नित्य नूतन परमात्मा मुझे अनुभव में आ रहा है। हर पल जैसे सब कुछ नया उमंगित करता है। देखा है तुमने जब से मधुपन है ज़िंदगी। तुम्हारी दृष्टि को जब मैं महसूस करता हूँ कि मुझ पर पड़ रही है, तुम्हारी कृपा मुझ पर बरस रही है, तब मेरी ज़िंदगी एक मधुबन की तरह है, जहाँ बहुत सुंदर बगिया, बहुत सुंदर फूल खिले हैं, पूरा सुगंधित वातावरण चारों तरफ, कि बस मानो तेरा ही ख्याल बना रहता है। वे याद आए ऐसे जो उमड़ती घटाएं, बरसात हो रही है, सावन है ज़िंदगी। जैसे तेरी याद आती है तो कभी तेरी याद थोड़ी घनीभूत हो जाती है, कभी हल्का तेरा ख्याल बना होता है, लेकिन जब तेरी याद घनीभूत होती है, जब तू एकदम बरस जाता है, जब मेरी आत्मा तेरे प्रेम में, तेरी कृपा में, तेरी याद में भीगने लगती है, और जैसे किसी बरसात से आने से पहले बादल उमड़ उमड़ के आते हैं, ऐसे ही भीगने से पहले बस ऐसे ही दूर से जैसे मानो मुझे कोई आवाज़ देता हुआ, इस नाद के रूप में, इस ओंकार के माध्यम से मुझे आवाज़ देता हुआ मेरे और बढ़ता चला जा रहा है। और एक बार मेरे करीब आते 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 मैं उस प्रेम में, उस तेरी कृपा में भीगने लगता हूँ। ये ऐसे ही है, वे याद आए ऐसे जो उमड़ती घटाएं, बरसात हो रही है, सावन है ज़िंदगी। एक सुरती है, एक सुमिरन है, एक ख्याल है। होश कि बस तेरा एहसास है, सुरती कि तेरा एहसास अब घनीभूत हो गया है, अब बस तेरे साथ मेरी लौ लगी है। और सुमिरन कि अब खाली लौ नहीं है, अब प्रेम का आदान प्रदान भी हो रहा है। तो ये उनके अनुभव की बात है कि जैसे ख्याल में मैं तेरे हमेशा रहता हूँ, लेकिन तेरे से प्रेम का आदान प्रदान होने से पहले ये बीच का पड़ाव है कि बस तेरा नशा होने लगता है, तेरी याद घनीभूत होने लगती है। तो ऐसे ही ख्याल आता है कि जैसे बादल बस उमड़ घुमड़ रहे हैं और वर्षा होने लगी है, और इस वर्षा में मैं प्रेम में भीगने लगा हूँ। है प्यार एक पूजा, जाना है मैंने तुमसे, मैं जी रहा हूँ ऐसे, तपोवन है ज़िंदगी। ये जो प्रेम है तुझसे, ये एक पूजा की तरह है। ये संसार से कहीं मुझे अलग नहीं ले जाता, बल्कि यहाँ जो भी कृत्य करता हूँ, जो भी कर्म करता हूँ, बस वो तेरी पूजा की तरह है। चाहे किसके लिए भी मुझसे जो भी करवाए, वो तेरी ही पूजा है। क्योंकि जब अनुभव घनीभूत होता है, जब प्रेम घनीभूत होता है, तो बस सब जगह उस परमात्मा का ही स्वरूप नज़र आता है। तो मैं किससे प्रेम कर रहा हूँ, इस संसार में किसके लिए जी रहा हूँ, किसके लिए कर्म कर रहा हूँ, सब तो तेरे लिए है। क्योंकि सबके भीतर तो तू ही है, सबके भीतर तेरा ही होना है। एक ही चैतन्य है जो पूरी सृष्टि में है, एक ही चैतन्य है जो सब मनुष्य के अंदर है। तो इसलिए इस संसार में तेरी याद से मैं जो भी कर्म करता हूँ, वो कर्म मेरा तेरी पूजा बन जाता है। और इसका एहसास सबके भीतर तुझे पाकर मुझे हुआ। इसका एहसास उस अद्वैत के बाद हुआ कि यहाँ सब में तू ही समाया है, बस तू ही तू है। तो मेरे जीवन जीने का ढंग बदल गया। एक संत जब जीवन जीता है तो वो संसार से उसकी दृष्टि नकारात्मक नहीं होती, बल्कि संसार में परमात्मा को मानता है, परमात्मा को जानता है, उसी के अक्स को देखता है।
और उसका कर्म उसकी पूजा हो जाता है। मैं जी रहा हूँ ऐसे, तपोवन है ज़िंदगी, और ज़िंदगी तपोवन की है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं पहाड़ पर, कहीं जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी आश्रम में अलग से जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जहाँ है वहीं तपोवन हो जाता है। क्योंकि मुझे मेरी याद बनी है, मुझे उस परमात्मा की याद बनी है, और उस आत्मस्मरण, उस हरिस्मरण से जुड़कर हर कृत्य करते हुए तुम जहाँ भी होते हो वही तुम्हारा तपोवन हो जाता है। मुर्शिद का है करिश्मा, दुनिया है मेरे पीछे, भौरे मचल रहे हैं, गुलशन है ज़िंदगी। ये मुर्शिद का करिश्मा है कि मुर्शिद ने ना केवल मुझे परमात्मा का ज्ञान दिया, बल्कि उस परमात्मा से मेरा प्रेम इतना गहन करवा दिया कि उस प्रेम में डूबते 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 जहाँ भक्त ही भगवान हो जाता है कि मैं ही परमात्मा हो गया, मैं ही खुदा हो गया। अब तेरे प्रेम की चर्चा करूँ तो क्या करूँ, कैसे तेरे प्रेम का इजहार करूं, क्योंकि अब तो मैं ही प्रेम स्वरूप हो गया हूं, क्योंकि जो तुझ में है वही मुझ में, और इसकी सुवास और चारों तरफ भी फैलने लगी है कि मैं तेरे प्रेम में हूं और मेरे प्रेम में ये संसार के मनुष्य पड़ने लगे हैं। लेकिन मैं ये मुझ तक भी जो प्रेम आता है वो तुझ तक अर्पित करता हूँ, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं। अब जो मुझसे भी प्रेम कर रहा है बस वो प्रेम तेरे ओर एड्रेस है, क्योंकि वो तुझसे ही प्रेम कर रहा है। मुझ में तेरी ही झलक कोई पाता है तभी मुझसे प्रेम करता है, अन्यथा मुझ में है क्या कि कोई मुझसे प्रेम करे। भौरे मचल रहे हैं, गुलशन है ज़िंदगी। जैसे फूलों पर भौरे मचलते हैं, एक बगिया में सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं और भौरे उसका रसपान करते हैं, ऐसे ही मेरे आसपास भी तुम्हारे ही मनुष्य प्रेम के माध्यम से तुम्हारा रसपान कर रहे हैं। मुझसे तुम्हारी खुशबू, मुझसे तुम्हारी सुवास आती है तो मुझ तक लोग पहुंचते हैं, और जो मुझ तक आ रहे हैं बस वो तुझ तक ही पहुंच रहे हैं, तुझे पाने के लिए मचल रहे हैं, तेरे प्रेम में डूबने के लिए मचल रहे हैं। जिस प्रेम से तूने मुझे नहलाया उसी प्रेम से तू इस दुनिया को भी नहला। जिस प्रेम में मैं डूब रहा हूँ, जिस प्रेम में भीग रहा हूँ, सारी सृष्टि उसी प्रेम में भीगने लगे। कुछ ऐसा हो जाए, यही मेरा भी कर्म है, यही मेरी भी इच्छा है, यही मेरा जीवन है। मेरे देखे धन्यवाद।